एक बार दर्शन तो करो इस झांकी का। काल में जिसके डर से डरता है वो यशोदा का पल्लू थर थर कांप रहा है, और इस डर से कि शिकायत होगी तो आज फिर पिटाई होगी। यशोदा मैया ने लाला के सिर पर हाथ रखा, बगल में खड़े हो गई। कन्हैया भी बगल में खड़े हो गए। मैया बोली, क्या उधम मचाया मेरे कन्हैया ने? गोपिया बुलाना दे रही है। गोपिया बोली, आपके लाला हमारे घर जाते हैं, हमारे बछड़ों को खोलकर भाग जाते हैं। मैया बोले, तुम्हारे बछड़े को यदि लाला खोल देता है तो काम ही तो करता है। बोले नहीं नहीं, इनको जब पता लगता है कि गा लगाने का समय आ गया, 1 घंटे पहले ही बछड़े को खोलकर भाग जाते हैं। बछड़ा सब दूध पी जाता है, एक बूंद भी दूध नहीं मिलता। बताओ। भैया बोली, सुनो, यदि ऐसा उधम मचाता है तो इसे डांट दिया करो। आंख दिखाकर डांटोगी तो उधम नहीं करेगा। बोले, यदि हम आंख निकालकर डांटते तो हमको देखकर खिलखिलाकर हंस देते हैं। अब यशोदा रानी इनकी हंसी को देखकर हमारी सारी गुस्सा ठंडी हो जाती है। मैया बोली, तो मैं क्या करूं बताओ? गोपी कहने लगी, हमारे घर में जाकर चोरी करते हैं। मैया बोली, छोटा सा कन्हैया है, चोरी करना क्या जानता है? और यदि चोरी किया करे तो इसे तुम राजी से माखन दे दिया करो। राजी से माखन दोगी तो चोरी नहीं करेगा। गोपियों ने कहा, नहीं नहीं, जब इसको राजी से माखन देते हैं तो टेढ़ा मुंह करके बोलते कि मुझे तो चोरी का ही मीठा लगता है, राजी का मीठा नहीं लगता। अब बताओ हम क्या करें? मैया ने कहा, तुमको शर्म नहीं आती? जरा से माखन की खातिर उन्होंने दे गई। मेरा छोटा सा लाला है, कन्हैया है, जिसने तुम्हारा कितना माखन गाया होगा? ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम। मेरे घर से 50 मटकी माखन ले जाओ, कोई कमी थोड़ी है। गोपी बोली, आप तो नाराज हो गई। अरे आपका लाला चोरी करके माखन खाता है तो बुरा नहीं लगता, पर स्वयं थोड़ी खाता है। ये चोरी करके पूरी मंडली को खिलाता है। इनकी मंडली का नाम है बाल गोपाल चोर विद्या मंडल। ऊपर बंदर मंडली, नीचे ग्वाल मंडली। बंदरों को माखन खिलाते हैं। और अच्छा, माखन खाकर मटकी सलामत छोड़ देते? बोले नहीं, धड़ाम से फोड़ देते हैं और मूंछों पर ताव देकर निकल जाते हैं। नंद का लाला चोरी करके जा रहा है, किसी को पकड़ना तो पकड़ लो। अब 2.5 वर्ष का लाला है, मूंछों पर ताव देता है, हिसाब तो लगाओ। भैया ने कहा, एक काम करो, तुम अपनी मटकी को छीके पर टांग दोगी तो लाला छोटा है, इसका हाथ नहीं टूटेगा। गोपी बोली, ये भी हम कर चुके। आपके सामने 3 बिलात के अट्टे बाहर निकलते, चौकड़ी भरकर भागते, नीचे उखल खड़ा कर उसके ऊपर एक सखा को खड़ा कर उसके ऊपर आप खड़े होकर प्रेम से खाते हैं। बोले, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मैया मैं तेरे लाल से हैरान हो गई। गोपियाँ क्या कहती है? मैया मैं तेरे लाल से हैरान हो गई, मटकी बदल बदल के परेशान हो गई, मटकी बदल बदल के परेशान हो गई। मैया मैं तेरे लाल से हैरान हो गई, मैया मैं तेरे लाल से हैरान हो गई, मटकी बदल 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 के परेशान हो गई, मटकी बदल बदल के परेशान हो गई।
ये 3 हाथ का लाला इन बूढ़ियों को पागल बनाता है। एक गोपी बोली, मैया परसों मेरे घर सत्यनारायण की कथा थी, मैं पंजरे घूम रही थी, आपके लाला घर आए, कुत्ते के 2 पिल्ला पकड़ कर ले आए, सत्यनारायण जी के सिंहासन पर दोनों को बिठा दिया और खिड़की पर चढ़कर बोले, भाभी जी राम राम, अपने सत्यनारायण जी के दर्शन कर लेना। मैं पंजरी छोड़कर भागी और देखा तो सत्यनारायण जी के सिंहासन पर कुत्ता के पिल्ले बैठे हैं। ऐसा ऐसा उधम मचाता है। मैया यशोदा ने लाला की तरफ देखा, गुस्सा से बोला, क्यों रे कन्हैया, ये गोपी ठीक की नहीं है? कन्हैया बोले, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं तो ये भी नहीं जानता कि इनका घर कौन सी गली में है, ये सब झूठ बोले। इनको पतियारो करे, मैं तस्कर ये साह और चोर नाम मेरो धर्यो, मेरो होन न देगी ब्याह। मैया गोपी बड़ी चालाक है तो इनकी बातों में आ जाती है। मैया यशोदा के सामने कृष्ण ने सफाई प्रस्तुत की। मैया ने कन्हैया के कान पकड़ लिए। सुखदेव जी कहते, राजा इस दृश्य को देखो, मां यशोदा ब्रह्म का कान पकड़ती है, कृष्ण डर के मारे थर-थर कांप रहे हैं। मैया ने कहा, क्यों? जो बड़ा होता जाता है बिगड़ता ही जाता है। अरे क्या जरूरत है चोरी करने की कि 9 लख गाय तेरे गंध बाबा की नित नय माखन होए। बोले, हमारे घर कितनी गाय है? कन्हैया बोले, मैया ये जबरदस्ती मेरे मुंह पे माखन लगाती है, चोर चोर करके मेरी बदनामी करती है, इनकी बातों में तू आ जाती है। मैया ने कहा कि आज के बाद तूने ऐसा उधम किया तो पिटाई करूंगी। कन्हैया ने कहा, ठीक। बोले, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बड़ी से बड़ी भी लीला करते हैं कृष्ण ब्रज में तो बच्चों की तरह, किसी को भी पता नहीं चलने देते। और आज गोपाल ने सोचा कि शास्त्रों में ब्रज की महिमा का बड़ा वर्णन होता है। संत महात्मा आलात्मा मुनि सब ब्रज की रच का गान करते हैं कि रमण रेत ले क्यों नहीं, क्यों न जमुना पान, रे मन तू समझियो नहीं, ब्रज को तत्व महान। जो रमण रेत नहीं लेटा, जिसने यमुना जल का पान नहीं किया, वो ब्रज रज का महत्व क्या जाने। आज खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड घाट पर चले गए, मिट्टी के मकान बनाकर खेल रहे हैं। अभी कृष्ण की उम्र है तकरीबन 3.5 वर्ष की। मिट्टी का मकान बनाकर खेल रहे हैं और खेलते खेलते एक बड़ा सा ढेला मिट्टी का मुंह में धर लिया। कन्हैया ने मिट्टी खा ली। ब्रजवासी बोले, लाला तेरे मुंह में क्या है? कन्हैया बोले, कुछ नहीं। अरे मुंह में क्या है तेरे? बोले, कुछ नहीं। ब्रजवासी बोले, बलराम भैया इसने मिट्टी खा लिया। डोलकर बलराम जी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, तू रोज मिट्टी खाता है, आज मैया से तेरी पिटाई करानी है। सब हाथ पकड़कर कन्हैया को मां यशोदा के पास ले गए। शिकायत करते कन्हैया की, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन मानी। मैया ये अच्छा वाला हमारे साथ खेल रहा था, खेलते खेलते इसने इतना बड़ा मिट्टी का ढेला मुंह में रख लिया। जैसे ही यशोदा ने सुना लाला ने मिट्टी खाई, तुरंत भीतर से निकल कर आई, बाल कृष्ण का कान पकड़ लिया, छड़ी दिखा रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, क्या ब्रह्मा में ताकत है भगवान का कान पकड़ सके? क्या शंकर जी में ताकत है भगवान को छड़ी दिशा का दिखा सके?
ये शक्ति तो केवल यशोदा में है। पूछा माटी कैसे खाई? एक और बात, वेद में भगवान का नाम है आप्त काम, समस्त काम, पूर्ण काम, निष्काम। लेकिन यशोदा कृष्ण का कान पकड़कर छड़ी दिखाकर कह रही है, क्यों रे अंदर आत्मा, क्यों रे मरकड़ बंधु, क्यों रे बंदरों की यार, तूने माटी खाई? तुम्हारे सखा कह रहे तूने मिट्टी खाई, तुम्हारे बड़े भैया बलराम जी कह रहे तूने मिट्टी खाई। कृष्ण भगवान बलराम भैया के बगल में जाकर खड़े हो गए। बलराम जी से बोले, मेरे मिट्टी खाने की शिकायत तूने मैया से करी? बलराम जी ने कहा, तूने खाई है तो मैंने कह दी। कन्हैया ने कहा कि हमने कहते हैं कि दाऊ भैया भांग का गोला खाते हैं। बलराम ने सोचा इसकी पिटाई बाद में होगी, पहले हमारी हो जाएगी। बलराम ने कहा, मैया मेरे सामने तो मिट्टी नहीं खाई, पीछे कभी खाई हो तो पता नहीं। मैया बोली, क्यों? किसी की बात नहीं मानूंगी, तू सही बता, तूने मिट्टी खाई? सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, अब ये हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं, सत्यवादी जी बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये सब झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे मुंह में देख लो। मधुमंगल ने कहा, बड़ा चालाक बन रहा है, अरे वो मुंह में रखी कि पेट में पधार गई। मैया ने कहा, अच्छा मुंह खोल कर दिखा, लगी हो तो मैं देख लूंगी। अब जैसी भगवान ने, गोपाल ने अपने छोटे से मुखारविंद को खोला, संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में दिखाई देता है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान जय हो। मैया यशोदा डर गई, सोचने लगी ये क्या हो रहा है, मैं कुछ सपना देख रही हूं या कोई देवता की माया है कि मेरी बुद्धि खराब हो गई। फिर बोली, न तो मैं सपना देख रहे हूं, न मेरी बुद्धि खराब हुई है, न कोई देवता की माया है, शायद कन्हैया भगवान है। कहने लगे, भगवान मैंने आपके कान पकड़कर बहुत बड़ी गलती की, आप कान नहीं पकड़ूंगी। कन्हैया ने सोचा कि मैया ने यदि भगवान मान लिया तो अलमारी में बिठा देगी, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बालकृष्ण प्रभु ने वैष्णवी व्यतुन माया पुत्र स्नेह मई विभु, वैष्णवी माया को आदेश कर दिया कि जो कुछ भी यशोदा ने देखा है सब दूर कर दो। मैया बोली, तेरे मुंह में मैंने कुछ देखा है? कन्हैया बोले, कुछ ना, तूने सपना देखा होगा, मुंह बोल कर देखा है तो कुछ भी नहीं। मैया से बोली, मैया मैंने माटी थोड़ी खाई, मैंने ब्रज रज खाई है। माँ यशोदा को ब्रह्मांड दर्शन कराया। इससे कृष्ण का अद्भुत चरित्र है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चौर, बिना प्रेम रिझे नहीं, नटवर नंद किशोर। कितना भी यज्ञ करिए, कितना भी अनुष्ठान करिए, कितनी भी बड़ी तपस्या करिए, पर जब तक मन में प्रेम नहीं आएगा, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। गोविंद केवल प्रेम से मिलता है, गोविंद की प्राप्ति का साधन केवल प्रेम है। इसलिए प्रेम को जीवन में अपनाओ, और प्रेम को जीवन में बढ़ाओगे तो गोविंद मिल जाएगा। प्रेम ही प्रधान है। अमल भक्ति जब आएगी तो गोविंद मिल सकता है। माता यशोदा ऐसी परम भक्तनी माता है, तभी तो यशोदा के घर भगवान कृष्ण बनकर आए। यदि इनके मन में प्रेम नहीं होता तो भगवान मिलता क्या? एक आकर्षण होता है प्रेम का, एक विशेष अनुरक्ति होती है, और प्रेम जब आता है तो दुनिया फीकी लगती है। यशोदा के घर सैकड़ों दास दासियां हैं,
जिसके घर में 9 लाख गाय हो तो 9 लाख गायों के लिए क्या 1-2 हजार नौकर नहीं होंगे? यशोदा जी की हवेली में 85 चौक है और एक चौक में 1000 गाय खड़ी हो सकती है। कितना बड़ा चौक है, अनुमान लगाइए उनका महल कितना बड़ा होगा। और नंदरानी यशोदा कोई छोटी मोटी रानी नहीं है, लेकिन मैया यशोदा कृष्ण की सेवा किसी नौकर से नहीं कराती, कृष्ण की सेवा किसी दाल दासी से नहीं कराती, अपने हाथ से करती है। लाला को स्नान कराती है अपने हाथ से, कन्हैया को अपना दूध पिलाती है, और तो और क्या सज्जनों, जिस माखन को कन्हैया खाते हैं वह अपने हाथ से भिगोकर माखन निकालती है। मैया ने रात्रि में दूध मिला पिलाकर कन्हैया को सुलाया, उठकर दही बिलोने लगी, सोचने लगी लाला उठेगा तो माखन मांगेगा। अब देखो, मनसा वाचा और कर्मण 3 प्रकार से भक्ति होती है। यशोदा जब दही बिलो रही है तो मन में सोच रही है लाला की लीला, लाला उठेगा माखन मांगेगा, बड़ा उद्यमी है, कैसे कैसे नाच नचाता है, कैसे कैसे सबको नाच नचाता है, ये सोच रही है मन से और वाणी से कृष्ण की कथा का गान कर रही है और हाथ से लाला की सेवा करके दही बिलो रही है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों को कृष्ण की सेवा में लगा दिया। कन्हैया ने देखा कि बहुत देर हो गई है, मैया दही बिलो रही है, तो उठकर आए और रात्रि को सोते समय मैया कृष्ण की आंखों में काजल लगा देती थी, तो सवेरे उठते ही कन्हैया दोनों आंख से मलकर अपनी आंख मलकर आए तो जगन्नाथ भगवान से गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें हो गई। वो काजल आधे गालों पर फैल गया, घुटने घुटने चलकर आए, मटकी को पकड़कर खड़े हो गए। मैया बोली ओहो आ गए तुम। कन्हैया ने कहा मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, माखन दे दे। मैया ने कहा माखन तो अभी निकाला नहीं, पहले हाथ धो ले, पांव धो ले, ज्यादा भूख लगी है तो रात का माखन मटकी में धरा है, खा ले। नहीं नहीं, मैं तो ताजो ही लूंगा और इसी मटकी में सीलूंगा और भगवान मत चलेगा। मैया से कहने लगी कन्हैया तू मुझे बहुत तंग करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तू बड़ा उधम मचाता है, अभी निकाला नहीं तो क्या दो? बोले नहीं मैं तो ताजा ही लूंगा। मैया ने सोचा भूख तो इसे लगी नहीं और बच्चों की तो जो जीद हो जाए, मन में आ जाए, बल वही चाहिए। मैया ने कन्हैया को गोद में लिया, बोला कन्हैया देख ऊपर क्या है। कन्हैया ने कहा क्या है? मैया बोली चंदा मामा है। अब चंदा को देखते ही माखन भूल गए, हम तो चंदा लेंगे, चंदा लेंगे, हमको अभी चाहिए। मैया ने कहा हाँ चंदा लेंगे, चंदा लेंगे करता रहे जब तक मेरा माखन निकल आएगा। नहीं पकड़कर खड़े हो गए, बोले माखन बाद में निकालना, पहले चंदा चाहिए। मैया ने कहा क्या करूं? मैया ने इतनी बड़ी परात में पानी भरकर रख दिया, कहा लो आ गए चंदा। हाथ मारकर बोली ये तो पानी है, तो उसी को लूंगा। अब ज्यादा तंग करने लगा तो माता को क्रोध आ गया। मैया बोली बहुत परेशान करता है। लाला को गोदी से नीचे पटक दिया, चला जाए यहां से, चंदा लेंगे, चंदा लेंगे, सुबह से परेशान करके रखा है। और जैसे ही मैया ने फटकार लगाई तो गुस्से से मुंह गुब्बारे जैसा फूल गया। कमर पर हाथ धरकर यशोदा को जोर देख रहे हैं और कहा बुढ़िया चंदा देगी कि नहीं? मैया बोली धमकी दे रहे हैं मुझे, नहीं दे रही चंदा। अब संसार में दो हड्डी सबसे विचित्र होती है। कन्हैया मचल गए। सूरदास के शब्दों में सुनिए, सुंदर धमकी दे रहे हैं यशोदा को, चंद्र खिलौना ले ही मैया, चंद्र खिलौना ले लो, और यही तुमने चंदा नहीं दिया तो जमीन पर लेट जाएंगे।
पूरे शरीर पर बालू लगा देंगे, लेकिन गोद में बिल्कुल नहीं आएंगे। मैया ने कहा माता मेरी गोद में तू नहीं आएगा तो बलराम को गोद में ले लूंगी, पर चंदा नहीं दे रही, जो करना है सो कर ले। मैया ने सोचा ये धमकी भी काम नहीं कर रही है। क्या कह रहे, सुरभि गोप पान न करहूं, बेड़ी सिर न गुथे हूं। और यदि मैया तुम चंदा नहीं दोगी ना तो सुरभि गाय का दूध नहीं पीऊंगा, बालों में फूल नहीं लगवाऊंगा। मैया बोली कि मत लगवा, अरे वैसे ही तो दुबला पतला है, दूध नहीं पिएगा तो तेरा पेट पीठ से चिपक जाएगा, और तू कालो है लाला, सुंदर तो नहीं है। तेरी बेनी गूंथ कर तुझे सुंदर बनाती हूँ, और बेनी ने गुथाएगा तो बलराम की गूंथ दूंगी, पर माता गोद में। भगवान ने देखा ये धमकी भी काम नहीं कर रही। कन्हैया बोली यदि हम या तो हमें चंदा दे दे, नहीं तो हमारे पास एक धमकी और है, सुना दी तो चंदा देना पड़ेगा। मैया बोली तू सारी मैं धमकी सुना दे, मैं चंदा नहीं दे रही। अब तीसरी धमकी कितनी जबरदस्त है, यदि तुमने चंदा नहीं दिया तो ब्रजवासियों की पंचायत में कह दूंगा कि सुनो भैया, हम केवल नंद बाबा के बेटे हैं, यशोदा के बेटे नहीं हैं। और यही तुझे अपना पुत्र मानती है तो पहले हमको चंदा दे, नहीं तो तू हमारी मैया नहीं और हम तुम्हारे पुत्र नहीं। और रूठ कर जाकर एक कोने में बैठ गए। 3.5 वर्ष के कृष्ण जब रूठ कर जाकर कोने में बैठे, मैया यशोदा के नेत्रों में आंसू आ गए। मैया कहने लगी, अरे राधिके तू ऐसी तोतरी भाषा बोलता है, कहीं तुझे मेरी नजर न लग जाए। दौड़कर यशोदा ने लाला को गोद में भर लिया, गोद में बिठा लिया। कहने लगी कन्हैया एक बात कहूं? बोले कह। बोले तू ऐसा रूठा मत कर, ऐसा नाराज मत हुआ कर। अरे माखन से भी कोमल, चंदा से भी सुंदर तुझे एक बहू ला कर दूंगी। अब बहू का नाम सुनते ही चंदा भी भूल गए, कहने लगे हम बहू लेंगे बहू लेंगे। मैया हंसकर बोली मुंह धोना आता नहीं और बहू लेंगे? अरे भोजन तो अपनी गोद में बिठा कर करती हूँ, भोजन करना तो आता नहीं। मैया बोली तू जाने बहू कैसी हो, बहुत लंबी हो, तू जो छोटा सा है लाला, बहू तो लंबी होती है। कन्हैया ने कहा हम छोटे हैं तो बहू भी छोटी लेंगे। मैया बोले ठीक है, आज माखन बाद में निकालेंगे, आज तुझे बहू ला कर देती हो, बता कितनी बड़ी बहू लेगा? कन्हैया बोले इतनी बड़ी बहू लेके आ जा कि हम गाय चराने जाए तो जेब में धर कर ले जाए। मैया बोली शायद गुड़िया की कह रहा है, तो लाकर गुड़िया हाथ में दे दी और सब भूल गए। 3.5 वर्ष के बालक क्या जाने की बहू क्या होती है, सब भूल गए। कन्हैया चंदा यशोदा माँ की गोद में चढ़ गए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे